इस तरह के प्रश्न बोर्ड में आएंगे, आप इसका अच्छे से अध्ययन करें। ये जो बोर्ड शब्द हैं, अंडरलाइन वाले शब्द हैं, इनको समस्त पद हैं तो इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, और जो संधि वाले शब्द हैं उनको हम विच्छेद करें। ये संधि वाले शब्द हैं, इनको विच्छेद करेंगे, और जो विच्छेद शब्द हैं उनको हम संधि करेंगे। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। आप देखें यहाँ पर ये CBSE एग्जाम में आ चुके हैं, 2014, 14, 16, 15, 12 इनमें आ चुके हैं। तो इसलिए ये सभी शब्द इंपॉर्टेंट है और ये सभी संधि शब्द इंपॉर्टेंट है। आप इसका अध्ययन करें मेरे साथ साथ। तो पहला क्या दिया हुआ है? पहला शब्द है विद्यालयम। विद्यालयम का मतलब है कि इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि दीर्घ संधि होने के कारण ही इसमें दीर्घ स्वर आया है। यह है विद्यालय, क्योंकि इसको अगर हम अलग करेंगे तो ये शब्द बनेगा विद्या धन आलय शब्द बनेगा, है ना। और अगर यहाँ पर देखें वसंतोत्सवम, वसंतोत्सव का मतलब है ओ की मात्रा लगी हुई है, वसंत उत्सव है तो वसंत का अ और उत्सव का उ मिलकर ओ बना है। इसका मतलब यहाँ पर गुण संधि है, और इसको विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद रूप इस तरह से बनेगा धन उत्सवम, है ना। तो अ और उ मिलकर ओ बना है, इसलिए ये गुण संधि हो गई। उसके बाद देखें शब्द दिया हुआ यथोचित। यथोचित का मतलब यहाँ पर भी गुण संधि है, तो इसको विच्छेद करेंगे तो यथा धन उचित ये शब्द बनेगा। यथा धन उचित कैसे? इसको हमने यथा लिखा और धन उचित। उचित का मतलब उचित का उ और था का आ और उ मिलकर ओ बना, इसलिए यह भी गुण संधि हो गई। अब आगे है तदैव। तदैव को विच्छेद करेंगे तो तदा धन एव हो जाएगा। तदा यानी कि यहाँ पर तदा एव यानी कि वृद्धि संधि है यहाँ पर, क्योंकि ए आ के बाद ए आया है और इस ए का दीर्घ हो गया जब दोनों को जोड़ा, इसलिए तदैव बना है। और तदैव का जो मात्रा है वो बड़ी दीर्घ होने के कारण यानी वृद्धि होने के कारण, ये मात्रा में वृद्धि होने के कारण ये वृद्धि संधि है। अब आगे देखिए मम गृहम निकषा शिवालयः। शिवालयः का मतलब है कि यहाँ पे आ दीर्घ आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे दीर्घ संधि है। और इसको अगर हम विच्छेद करके देखें तो शिव आलया, शिव धन आलया यानी कि शिव का आलय, शिव का मंदिर, शिव का घर। तो शिव में अ आया है, अ और आ दोनों तरफ आ आया है, इसलिए ये इसका दीर्घ हो गया शिवालय। तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो गई, है ना। उसके बाद आया है शब्द गुरुजन धन उपदेशा। गुरुजन धन उपदेशा में यहाँ पर विच्छेद रूप दिया हुआ है। अब इसको हमने संधि करके बताना है। तो गुरुजन न में अ आया है और इधर उ है, यानी कि अ और उ मिलकर ओ बन गया। इसका संधि रूप बनेगा गुरुजनोपदेशः। गुरुजनोपदेशः इस तरह से हो जाएगा। कैसे? गुरुजन है तो न पर ओ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि अ और उ मिलकर ओ बन गया। तो गुरुजनोपदेशः यानी गुरुजन का उपदेश, गुरुजनोपदेशः, इसलिए इसको हम कहें, यहाँ पर हम कहेंगे गुण संधि, है ना। यहाँ पर क्या था? गुरुजनोपदेशाः है, तो यहाँ पर आ की मात्रा और विसर्ग आया हुआ है, गुरुजनों के उपदेश। तो इस तरह से ये यहाँ पर हो गई गुण संधि। अब क्षमा एव आ के बाद ए आया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। क्षमैव शब्द आ जाएगा, इसका जो संधि रूप है वो हो जाएगा क्षमैव। आए तो आप नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही उत्तर देना है। अगर यहाँ पे संधि का नाम नहीं पूछा गया तो आप नहीं बताएंगे, ठीक है। आपको खुद को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है देव आलय। तो अ और आ मिलकर दीर्घ आ हो गया, तो यहाँ पर बना दीर्घ संधि और इसका शब्द बन जाएगा देवालय, है ना। इसका शब्द बन जाएगा देवालय। इसको हम कैसे लिखेंगे? देवालय, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ आ हो गया, इसलिए ये दीर्घ संधि हो गई।
उसके बाद आ रहा है शब्द सुरेंद्र। यहाँ पर संधि शब्द दिया हुआ है, इसको हमने विच्छेद करना है क्योंकि यहाँ दो सुर और इंद्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी बीच में ए की मात्रा लग रही, ए गुण आ रहा है तो अ और ई मिलकर ए बना है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि होगी और इसका विच्छेद रूप होगा सुर धन इंद्र। सुर धन इंद्र, तो अ और ई मिलकर ए बना, इसलिए ये गुण संधि हो गई। उसके बाद आया है विद्यार्थी, तो उसको भी हमने विच्छेद करना है, तो विद्या धन अर्थी, ये इसका विच्छेद रूप हो जाएगा विद्या धन अर्थी। कैसे लिखेंगे? विद्या धन अर्थी, है ना, ये इसका विच्छेद रूप हो गया क्योंकि दोनों तरफ आ आया है, इसलिए ये हम कहेंगे दीर्घ संधि है। उसके बाद आ रहा है गई अक। गई अक का मतलब है आई की मात्रा पहले आ जाए या फिर औ पहले आ जाए, तो उसके बाद कोई भी स्वर आए तो इसका मतलब यहाँ पर ये अयादि संधि हो जाती है। आई का आय बन गया, आय होने के कारण शब्द बना गायकः। गायकः क्या शब्द बना? गायकः। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि ये अयादि संधि है। गई का आय बना तो गायकः, ये इसकी संधि बनी गायकः, इसलिए गायिका होने के कारण हम कहेंगे यहाँ पर कौन सी? अयादि संधि है। उसके बाद हम देखें यद्यपि, तो यद्यपि का विच्छेद करना है, तो यदि धन अपि, क्योंकि आधा द आया हुआ है तो यहाँ पर यण संधि है। यदि में ई आया है, ई के बाद कोई और स्वर हो तो ई का य हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यण संधि है। तो यदि धन अपि, यह इसका विच्छेद रूप हो गया। तो ई आया, ई के बाद कोई और स्वर आया है तो इसलिए ई का, इस वाले ई का य बन गया और य में अ मिला तो य पूरा हो गया और द आधा रह गया, तो यद्यपि शब्द बना इसका। ठीक है, तो इसका विच्छेद रूप होगा यदि धन अपि। और आगे है यदि धन अपि। अब ये इसका विच्छेद रूप दिया हुआ है, तो ये अगर स्मार्टनेस और इसी में से हम देख सकते हैं, ऐसे भी शब्द वहाँ पर होते हैं, एक ही उसमें आंसर भी होता है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यही इसका विच्छेद रूप है और इसको अगर संधि करनी है तो यही इसका संधि रूप होगा यदि धन अपि। उसके बाद देखो सैनिकः राष्ट्रस्य नयनम। अब नयनम में लिखा है कि अय बन रहा है, इसका मतलब अयादि संधि है और अयादि में अय तब बनता है जब पहले पूर्व पद में ए की मात्रा हो। तो ए की मात्रा का मतलब है इसका विच्छेद रूप होगा इस तरह से ने अनम, इसका विच्छेद नयनम। उसके बाद है यथाचित। यथाचित यानी आ और उ मिला है तो शब्द बन जाएगा यथोचितम। यथोचितम ओ बन रहा है, इसका मतलब ये गुण संधि है। आ के बाद यदि ओ मिले, आ के बाद यदि उ आया हो तो आ और उ मिलकर ओ बनता है, तो शब्द बना यथोचित। यथोचितम, ये शब्द इसका संधि रूप बना यथोचितम, है ना। उसके बाद अब और देखते हैं आगे।